ओके सो हाय गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम कुछ नया ट्राई करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि क्या है, मैं पहले से क्या सिखा रहा था, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट सिखा रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका सबसे बेसिक सिखाया जाए कि हाउ टू टाइप फास्ट। आप सभी ने देखा है कि मैं अपनी वीडियोस में कितना तेज़ टाइप करता हूँ, कितना ज़्यादा तेज़ टाइप करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को तेज़ टाइप करना आ जाए, कैसे तेज़ टाइप करते हैं और हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं टाइपिंग करने के टाइम, वो मैं आपको बता सकूं। तो जिन जिन को इंटरेस्टेड, आई थिंक मेरे ख्याल सबको इंटरेस्ट होगा कि अपनी टाइपिंग स्पीड तेज़ की जाए। क्योंकि क्या होता है, कभी हम इंटरव्यू में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि सब लोगों की स्पीड इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा तेज तेज टाइप कर रहे हैं, और हम लोग कैसे टाइप कर रहे होते हैं, कीबोर्ड में देख के एक बटन दबा रहे हैं, दो बटन दबा रहे हैं, 3 बटन दबा रहे हैं। तो बहुत ही इन्फीरियर फील होता है हम लोगों को। तो आप सभी को कंफर्टेबल करने के लिए, ताकि आप कहीं पे भी जाएं और एकदम से आपके हाथ में कोई कीबोर्ड दे दे तो आप तेज़ लिखने लग जाएं, जिससे क्या है कि सामने वाला बंदा अट्रैक्ट हो और आपको जॉब के लिए प्लेसमेंट मिल सकती है, आप में कॉन्फिडेंस आ सकता है, आप किसी को दिखा सकते हैं, किसी को सिखा भी सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या। ओके सो अब हम देखेंगे कि हमें कैसे अपनी स्पीड बढ़ानी है। ओके सो सबसे पहली बात कि फिंगर हमें कैसे रखनी है। हम क्या करते हैं, नॉर्मल एक एक फिंगर से टाइप करते हैं, बट क्या है, हमें एक एक फिंगर से टाइप नहीं करना है, हमें टाइप करना है एक पर्टिकुलर टच टाइपिंग। अगर आपको बेस्ट स्पीड चाहिए तो आपको टच टाइपिंग करनी ही होगी। नहीं तो आप क्या करोगे, ऐसे एक बार अपने को जो नॉर्मल जो भी फिंगर है उसी से भी टाइप करके एक बार कर लो, देखना तुम एक पर्टिकुलर एक स्पीड तक तो आ जाओगे, जैसे 20-30 की स्पीड पे आ जाओगे। उसके बाद देखना आपकी स्पीड बढ़ेगी ही नहीं, बढ़ेगी नहीं, और वो देखने में इतना गंदा लगता है, ऐसे ठक 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 कीबोर्ड होगी और अच्छा नहीं लगेगा। पर अब क्या है, जो मैं बता रहा हूँ टच टाइपिंग से क्या है, आप 100 120 ऐसी स्पीड अचीव कर सकते हैं, जैसे सामने वाला बंदा देखे और आकर्षित हो जाए देख के कि वाओ, ये लड़का लिख कैसे रहा है, या ये लिख कैसे रहा है इतना तेज। तो क्या है, उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस तो चाहिए, बट क्या है, पहले हमें टेक्निक तो पता होनी चाहिए। तो टेक्निक मैंने बताया, जैसे कि ये रो है, तो हमारे जो हाथ है वो ऐसे रहने चाहिए। ASDF पे हमारा लेफ्ट हैंड रहेगा, हमारी चारों फिंगर इस पे रहेगी, और जो हमारा थंब है उससे हम स्पेस दबाएंगे। JKL और कॉलन पे हमारा राइट हैंड रहेगा, और जो हमारा हाथ है, थंब है, वो स्पेस बार पे रहेगा। ठीक है, तो ये है करेक्ट फिंगर्स प्लेसमेंट। ओके, सो लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में क्या है, QAZ, ये कॉलम हमारा लेफ्ट हैंड का मिडिल लिटिल फिंगर डिसाइड करेगी। ओके, सो क्या है, हमें कैप्स लॉक, शिफ्ट, ये सब हमें लिटिल फिंगर से ही प्रेस करना है। S से हमें प्रेस करना है WSX, और ये क्या है, और हमारी जो मिडिल फिंगर है उससे हमें टाइप करना है EDC, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उससे हमें टाइप करना है RFV। ओके, सो और TGB, ये हमारा होगा इस फिंगर से। ओके, सो हम लोगों ने प्लेसमेंट देख लिया, हमारी करेक्ट फिंगर प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए, क्योंकि क्या हर एक चीज़ का तरीका होता है, हम बिना तरीके के कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम वो तरीका फॉलो करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो उसके बाद बहुत नेसेसरी होता है, वो है हाई एक्यूरेसी। हाई एक्यूरेसी मतलब क्या, कि जब हम लिख रहे हैं तो हमारे वर्ड सही होने चाहिए। एक बारी के लिए हम स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट एक्यूरेसी से नहीं। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी स्पीड भले ही तेज़ हो, बट आप कुछ ऐसा लिख दे रहे हो जो समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या है कि जब आप कोई काम करने जाओ तो एक्यूरेसी, कहते हैं ना, अच्छे से करना चाहिए, कोई भी काम करो भले ही धीरे करो। तो क्या है, हमें स्पीड से लेना जाना ज़्यादा नहीं है, हम एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, उसके बाद हमें देखना है कि हम नेक्स्ट है हमारा करेक्ट पोस्चर कैसा होना चाहिए। हमारा पोस्चर होना चाहिए कि हमारी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, हमेशा चेयर पर बैठना चाहिए टाइपिंग करते टाइम, और या तो लैपटॉप या डेस्कटॉप का कीबोर्ड है वो हमारे सामने होना चाहिए, और एंगल क्या होना चाहिए, हमारे ये एल्बो का वो 90 डिग्री पे होना चाहिए टेबल के, और हमारी आंखें सीधे पैरेलली मॉनिटर को देखें। ऐसे नहीं कि हमारी हेड जो है वो झुका हुआ है। ओके, सो हमें झुका हुआ कुछ नहीं चाहिए, हमें बैक रेस्ट करनी है चेयर पे, और हमारे यहाँ फीट पे कोई एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि हमारी
स्पीड जो है वो बहुत तेज़ बढ़ेगी। ओके, तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें ऐसे बैठना है बैक स्ट्रेट करके। ओके, हमारे फुट रेस्ट होना चाहिए एक। ओके, और हमारे जो आईज़ है वो सीधा पैरेलली मॉनिटर को देख रही है। ओके, और मैं रिकमेंड करूँगा कि एक डेस्क होना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है कि हमें टाइपिंग सीखनी है अच्छे से। हम मजाक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि क्या है कि कल को हम कहीं पे जाएंगे, हमारा कोई इंटरव्यू लेगा, तो क्या है कि हम उसे दिखा सकें कि हमने इतनी प्रैक्टिस की है। और क्या है, एक प्रैक्टिस बहुत की है। ओके, की है प्रैक्टिस। मैं जब करता था टाइपिंग की प्रैक्टिस, तो मेरे को याद है कि मैं महीने भर तक लिखता ही रहता था बस। हर महीने के 1 घंटा 2 घंटा लिखता था, क्योंकि मैं ना एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुआ था। ओके, तो उस इंस्टीट्यूट में क्या होता था कि वहाँ पे हमें टाइपिंग मास्टर खोल के दे दिया गया था। तो टाइपिंग मास्टर का मैं लिंक दूंगा, बट वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और उसने तो मेरे को बहुत हेल्प करी, क्योंकि मैं उसी पे सीखा हूँ। तो मैं आप सभी को भी रिकमेंड करूँगा उसी पे सीखने के लिए। उसका क्या है, उसकी मैं और डिटेल्स दूंगा बाकी। ओके, तो ये मैंने पोस्चर बता दिया है, ऐसे करके हमें बैठना है। और जब आप स्टार्टिंग फेज में हो ना, तो इस पोस्टर को फॉलो करो। ओके, तभी आपका काम होगा, क्योंकि क्या है, स्टार्टिंग में ही जब अगर आप गलतियां करने लगोगे तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे। तो क्या है, पहले हमें क्या करना है, अपना करेक्ट पोस्चर मेंटेन करना है। उसके बाद हमें देखना है कि हम अपने कीबोर्ड को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। आप देखोगे कि आपकी कीबोर्ड में एक F की है और एक J की है, ठीक है। तो F की में एक बम्प है और J की में बम्प है। तो क्या है कि जब आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको क्या पता चले आपका हाथ कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उसी के लिए आपकी होम रो पे आपको वापस लाने के लिए F और J की पे बम्प हुआ है, जिससे क्या है कि आपके हाथ डायरेक्टली उस पर आ जाएंगे। ओके, तो उसके बाद है हमारा करेक्ट फिंगर प्लेसमेंट। मैंने आप सभी को बता दिया, एक्यूरेसी हमारी अच्छी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद क्या है कि हर एक चीज़ की टाइम होता है, हर एक चीज़ का समय होता है। कोई भी काम बिना समय के नहीं होता है, ठीक है। तो आपको समय लगाना है, प्रैक्टिस करनी है बहुत हार्ड। ओके, तो क्या होगा, उसी की वजह से आप लोग सीख पाओगे। तो क्या है कि आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना। कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो क्या होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद क्या होता है, आपका मन हटने लगता है। ओके, तो हमारे इंस्टीट्यूट में क्या था कि बहुत सारे बच्चे थे। तो क्या उनको देख देख के मेरे को बहुत होता कि यार मेरे को भी अच्छे स्पीड करनी है। तो उनकी स्पीड बहुत तेज तेज लिखते थे। फिर 1 महीना मैंने लग के प्रैक्टिस की, मैंने घर पे प्रैक्टिस की, वहाँ पे प्रैक्टिस की। और पता है क्या, 1 महीने बाद मैं वहाँ का सबसे टॉप राइटर हो गया टाइपिंग में। वहाँ पे मेरे को एक सर्टिफिकेट भी मिला था, अप्रेजल मिला था। लोग मुझे देखते थे कि ओ वाओ, ये लड़का कितनी तेज टाइपिंग कर ले रहा है, कैसे टाइपिंग कर ले रहा है। ओके, सो ये है, हमें क्या है, अपना गोल बनाना है। अब क्या है, किसी का एक रखना है कि हाँ ये गोल है मेरा, 1 महीने तक मेरे को टाइपिंग करनी है, मतलब करनी है। तो अपने आप से वादा किया हुआ हमेशा निभाना होता है, कभी छोड़ना नहीं होता है। ओके, सो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ओके, सो अब हम आ गए हैं यहाँ पे अपना टाइपिंग मास्टर का एक, ये जो मैं आपको लोगों को क्या सॉफ्टवेयर रिकमेंड कर रहा था। तो क्या है कि 7 डेज फ्री ट्रायल है इसमें। तो आप लोग आराम से ट्रायल कर सकते हैं इसमें 7 दिन के लिए। तो 7 दिन मोर देन बहुत इनफ है। तो 7 दिन अपने लग के प्रैक्टिस कीजिए। इसमें क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइड करता है, ड्रिल्स आएंगी, टोटली ड्रिल्स आएंगी, ASDF, आपकी फिंगर कौन सी किधर जानी चाहिए, कौन सी फिंगर से, जैसे मैंने बोला लिटिल फिंगर से ASZ दबाना है। ओके, तो इंडेक्स फिंगर से क्या दबाना है, इस सब की ड्रिल होगी। थंब से क्या दबाना है, इन सब की ड्रिल बहुत बार, 100 बार 200 बार आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद क्या होगा, 1 हफ्ते तक आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद क्या, यहाँ पर्टिकुलर गेम्स हैं, टेस्ट हैं, एक टाइपिंग मीटर भी है जो कि आपको बताता रहेगा कि आपकी क्या दिक्कत है, क्या एक्यूरेसी कम है, स्पीड कम है। तो क्या है, मैं पहले बोलूँगा कि आप लोग टच टाइपिंग करें और अपनी स्पीड को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी ना दें, एक्यूरेसी को ज़्यादा दें। क्योंकि क्या आप कितने सही वर्ड लिखते हैं, उससे क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब फीड हो जाएगा कि ओके यहाँ पे ए है, ऐसे आपकी फिंगर को पता चल जाएगा कि आपके दिमाग में आने से पहले ही आपकी फिंगर उस वर्ड पे पहुँच जाएगी। ओके, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि 1 हफ्ते तक जैसे कि आप लोगों ने इस पर कर लिया। उसके बाद क्या है, इसको खरीदना नहीं है, मैं बिल्कुल आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। इतना पैसा किसी के पास नहीं है जो टाइपिंग मास्टर पे लगाए। ओके, इसको खरीदना नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने 1 हफ्ते तक सही से सीख लिया,
सही से कर लिया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलरली कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री में टाइपिंग प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिखोगे टाइपिंग टेस्ट, आपको बस इतना सा लिखना है। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जिसका क्या काम है, आप लोगों को टाइपिंग के वर्ड्स देंगे और क्या करना है आपको यहाँ पे, जैसे स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट, और आपको आपकी स्पीड भी पता चलती रहेगी, क्या स्पीड है क्या स्पीड नहीं है। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स आएंगे जिसको आपको लिखना है। ये टेस्ट कितने भी देर के हो सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट। आपको लॉन्ग रन में अपनी स्पीड देखनी है, शॉर्ट रन में स्पीड देखनी है, वो सब यहाँ पे बताते हैं। ओके, तो मैं एक बार ट्रायल कर देता हूँ आपको कैसे होता है मेरी। तो क्या करना है, था हमारा टेस्ट। मैंने पूरा टेस्ट कंप्लीट नहीं किया है, क्यों, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था। तो ऐसे ही आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। और ये कुछ गाइडलाइंस है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सभी लोगों को हेल्पफुल होगा। ये कुछ नहीं है, 1 हफ्ते तक इसको करो आराम से। टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करो, पूरा टाइम लगाओ, जितना टाइम लगे, मंथ भर लगेगा, 1 मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेंगे, बट क्या स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सभी को अप्रेजल मिलेगा। सब लोग बोलेंगे ओ अच्छा स्किल सीखा है। क्योंकि क्या है कि अब जो डिजिटल एरा आने वाला है उसमें क्या है, हमारा टोटल काम कंप्यूटर से ही है। अब कॉपी पेन किसी काम का नहीं रह गया, अब आपको सब कंप्यूटर पर ही लिखना है। हम लोगों की ट्रेनिंग होती थी, वहाँ पर भी क्या होता था, हमें कीबोर्ड से ही टाइप करना था, और उधर जाके मेरी स्किल बहुत काम आई। ऑफिस में क्या होता है, क्लरिकल वर्क होता है, तो वहाँ पे काम आता है, शॉर्ट हैंड में काम आता है, इन सब जगहों पे काम आता है। ओके।